हेलो बाबू। तो मैंने पिछले लेक्चर में आपको वन साइडेड लिमिट के बारे में थोड़ा सा बताया था और थोड़ा सा बताया ही था। और मैं यहाँ पे फिर से वन साइडेड लिमिट बताऊंगा अच्छे से और एग्जांपल से ही आपको एक कॉन्सेप्ट में बताऊंगा। और और मैं एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन लिया हुआ है, वो भी मैं आज यहाँ डिस्कशन करूंगा। उसके बाद मैं दो क्वेश्चन आपको दूंगा होमवर्क करने के लिए, आप उसको ट्राई करिएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको बताऊंगा। फिर उसी लेक्चर में मैं नए नए कॉन्सेप्ट लिमिट के जो आते गए मैं उसको डिस्कशन करूंगा। अलजेब्राइक लिमिट, नॉन अलजेब्राइक लिमिट, फिर अलजेब्राइक लिमिट में कितने टाइप्स के होते हैं वो मैं डिस्कशन करूंगा, जैसे रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन, फिर इनडिटरमाइंड फॉर्म, एल हॉपिटल रूल। आगे आगे मैं सारी चीजें वन बाय वन करके डिस्कशन आपको करता चलूंगा, सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करूंगा। तो वन साइडेड लिमिट की हम बात कर रहे थे। वन साइडेड लिमिट का मतलब क्या है? वन साइडेड लिमिट का मतलब एक तरफा लिमिट, एक तरफ से लिमिट फाइंड करना। इसका मतलब यही है, एक तरफ से लिमिट फाइंड करना। एट द सेम टाइम पे हम दो पॉइंट, एक जैसे ये ए है, एक ही समय में हम दोनों तरफ से अप्रोच नहीं कर सकते। इसके पिछले लेक्चर में हम दोनों तरफ से अप्रोच करते, वो टू साइडेड लिमिट था, आरएचएल एलएचएल। लेकिन यहां पे वन साइडेड, या तो एक तरफ से, या तो आप आरएचएल से ही अप्रोच करेंगे या तो एलएचएल से ही आप अप्रोच करेंगे। दोनों में से कोई एक करेंगे आप काम, दोनों नहीं करेंगे। दोनों करेंगे तो कंप्लीट लिमिट है, जो आरएचएल एलएचएल को कंप्लीट लिमिट भी बोलते हैं, टू साइडेड लिमिट भी है। तो हम बात करें वन साइडेड की, या तो राइट से या तो लेफ्ट से। तो इसको बताने से मैं ग्राफ से ही समझाऊंगा आपको, सारे कॉन्सेप्ट में एग्जांपल से, ग्राफ से सब कुछ बताऊंगा। तो एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा कि हाँ ये डिफिनेशन यही कह रही थी, ये बातें ये यही कह रही है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया और इस पे जेईई मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ है, बिल्कुल, और वो लोग गलत करके आए थे। तो इसको आप समझ लेंगे तो वो क्वेश्चन आराम से कर लेंगे, आप बिल्कुल अच्छे से करेंगे। ध्यान से बस देखते रहिए। अब मैं क्या बात कर रहा था? वन साइडेड लिमिट की। अब इसकी लिमिट चेक करनी है, लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये x टेंडिंग टू जीरो, इसकी लिमिट चेक करनी है कि इसकी लिमिट क्या होगी। ये इसकी लिमिट क्या होगी जहां पे fx क्या है, रूट x है। जीरो पे लिमिट चेक करनी है बाबू। अब इसको पहले ग्राफ से बता लूं, फिर एल्गोरिथम से फिर एल्गोरिथम से बताता हूं। सबसे पहले मैं बात करूं इस फंक्शन की डोमेन की। तो डोमेन क्या है इसका? तो डोमेन बताने के लिए मैं बोला कि जिस जिस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन है उन पॉइंट का कलेक्शन आप ले लो, वही इस फंक्शन का डोमेन है। तो रूट में जो भी क्वांटिटी है y इक्वल टू रूट x, कोई भी क्वांटिटी रूट के अंदर है तो वो हमेशा क्या होता है, s ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, बिल्कुल होता है। तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, जीरो से इनफाइनाइट। क्यों होगा? क्योंकि ये बाबू कोई पॉइंट x है, कोई x होगा, कोई पॉइंट x इक्वल टू जीरो। एक क्लोज इंटरवल का मतलब होता है जीरो को इंक्लूड करना, और इनफाइनाइट जा रहेगा वो हमेशा ओपन लगाएंगे, क्योंकि हमें इनफाइनाइट इंक्लूड नहीं करना होता है। जहां पे क्लोज होगा वहां पे उस पॉइंट को शामिल करेंगे, जहां पे ओपन होगा उस पॉइंट को एक्सक्लूड करेंगे, हटा देंगे। तो ये x इक्वल टू जीरो है, ये प्लस इनफाइनाइट, ये माइनस इनफाइनाइट। तो हमको जीरो के इधर जाना है, पॉजिटिव वे में जाना है, इधर पॉजिटिव पार्ट। नेगेटिव पार्ट में डिफाइन नहीं है इसका डोमेन, इसका जो डोमेन है वो पॉजिटिव में डिफाइन है, इधर डिफाइन है। तो इसका जो डोमेन रहेगा जीरो से इनफाइनाइट होगा, तो निगेटिव इधर नहीं आएगा ना। जैसे ही आप निगेटिव इधर रखोगे x की जगह निगेटिव वैल्यू, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर, आप लोगों ने कुछ थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप जानते होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा। हम बात किस चीज कर रहे हैं, रियल वैल्यू की बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। रियल वैल्यू क्या है, रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो उसमें कॉम्प्लेक्स नहीं आना चाहिए ना, कॉम्प्लेक्स तो एक बड़ा सेट हो गया। तो रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसमें डिफाइन कहां है, x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो पे डिफाइन है, तो इसका डोमेन ये हो जाएगा। अब आपको देखना ध्यान से, मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं, इस फंक्शन का ग्राफ बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं, ग्राफ। y इक्वल टू रूट x, दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दो, y स्क्वायर इक्वल टू x। तो ये क्या है, पैराबोला ही है ना। तो आप पैराबोला ड्रा करना जानते हैं बाबू आप। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। तो इसका पैराबोला का आप जानते हैं वर्टेक्स 0 0 हो जाएगा, ये ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा इसका, बिल्कुल बनेगा। अब आपको ये बताओ कि x की जब पॉजिटिव वैल्यू आप लोगों की, मतलब x यहां पे कुछ भी आप पॉजिटिव, x पॉजिटिव है
तो x पॉजिटिव लोगे वैल्यू तो y आउटपुट हमें क्या देगा, पॉजिटिव ही देगा ना। ये आपका 0 +1 +2 +3 +4 ये प्लस है, ये 0 0 -1 -2 तो आप x कुछ भी पॉजिटिव वैल्यू लोगे आप तो y भी तो आपको पॉजिटिव मिलेगा ना। तो ये तो ग्राफ क्लियर है। क्या ये बनेगा क्या नीचे वाला, कभी भी निगेटिव x की वैल्यू जब आप पॉजिटिव रखोगे तो y कभी भी निगेटिव मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना। तो ये आप इरेज कर दो, इसको हटा दो इसको आप, तो आपका ग्राफ सिर्फ यही होगा। आया समझ में बाबू बाबू। तो ये आपका पॉजिटिव में फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव आउटपुट मिलता रहेगा आपको। हमें अप्रोच कहां करना है, 0 से, मतलब 0 पे अप्रोच करना है। तो 0 पे अप्रोच करने के लिए हम क्या करते थे, दो रास्ते मालूम होते थे। तो हम आरएचएल से अप्रोच करते थे, एलएचएल से अप्रोच करते थे। तो ध्यान देने वाली बात बिल्कुल यहीं पे है, यही समझने वाली बात है और इसी जड़ को पकड़िए आप। देखिए बाबू 0 के राइट साइड, 0 के राइट साइड मतलब इसके नेबरहुड में 0 + h, 0 + h। तो इसका जो डोमेन है 0 से इंफिनिटी, तो 0 है, 0 को इंक्लूड कर रहे हैं। तो 0 में अगर आप कुछ नंबर अगर ऐड करोगे तो ये डोमेन में ही तो है पॉइंट। 0 में आप कुछ भी ऐड करोगे तो इसके डोमेन में बिल्कुल है, बिल्कुल डोमेन में। 0 में आप कुछ भी ऐड करोगे इसके डोमेन में आएगा। तो जैसे जैसे आप 0 की तरफ अप्रोच करोगे तो ये y कहां जा रहा है, हम 0 के नेबरहुड में इंटरेस्टेड होते हैं। लिमिट फाइंड कर, जब भी किसी पॉइंट पे हम लिमिट फाइंड करते हैं तो उसके नेबरहुड में हम बहुत इंटरेस्टेड होते हैं कि उसके नेबरहुड में जो y का कर्व है, जो y कर्व है, जो y हाइट है, वो किधर अप्रोच कर रही है, किधर ट्राई कर रही है, किधर टेंड्स कर रही है, हम उसी में इंटरेस्टेड हैं। हम 0 पॉइंट पे इंटरेस्टेड नहीं है, हम उसके नेबरहुड में इंटरेस्टेड है। तो 0 प्लस, जैसे जैसे आप 0 की तरफ जाओगे, 0 का नेबरहुड 0 + h, 0 का नेबरहुड 0 - h, तो 0 + h है। तो जैसे जैसे आप पॉइंट रखते जाओगे 0 की तरफ टेंड्स करते जाओगे तो ये y कहां जा रहा है बाबू, 0 पे जा रहा है। मतलब जैसे जैसे आप x को राइट साइड से, 0 प्लस का मतलब राइट साइड से अप्रोच करोगे तो y बाबू कहां जा रहा है, 0 पे जा रहा है। अब ध्यान देने वाली बात यहीं पे है, पहला राइट साइड हमने निकाला, अब मैं निकाल रहा हूं लेफ्ट साइड। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को। 0 का नेबरहुड 0 - h, तो जो मैंने यहां बनाया 0 हमें लेना कहां पे है, 0 ये प्लस इंफाइनाइट, ये ओपन, ये 0 + h कहीं होगा इधर, ये क्लोज है बाबू, इधर क्लोज है। ये 0 + h 0 - इधर कहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्लोज इधर बाहर होगा। तो क्या बाबू 0 - h पे ये फंक्शन डिफाइन है क्या, इसका नेबरहुड, 0 का जो नेबरहुड है, क्या नेबरहुड इसके डोमेन में डिफाइन है क्या। पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, 0 पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पॉइंट का नेबरहुड के बारे में बात कर रहा हूं। तो क्या 0 का लेफ्ट नेबरहुड इसके डोमेन में डिफाइन है क्या, इसका डोमेन ही 0 से इंफाइनाइट है। तो क्या इसका 0 का लेफ्ट नेबरहुड इसमें डिफाइन है क्या, नहीं डिफाइन है। तो जब डिफाइन ही नहीं है तो हम बात क्यों करें उसकी, डिफाइन तो हो उसका नेबरहुड, तब तो हम अप्रोच करेंगे ना 0 की लेफ्ट साइड से। उसका 0 का लेफ्ट नेबरहुड उसके डोमेन में डिफाइन ही नहीं है, डिफाइन भी नहीं है। और देखो कहीं ग्राफ भी नहीं मिल रहा है कि हम y लेफ्ट, जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करें तो y भी टेंड्स करे 0 की तरफ, कहीं आपको ग्राफ दिख रहा है, नहीं, इसीलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि डिफाइन ही नहीं है। अगर डिफाइन होता तो जरूर ग्राफ दिखता आपको, डिफाइन ही नहीं है। अभी मैंने पहला एग्जांपल लिया, दूसरा एग्जांपल जो जेईई मेंस में है उसको भी बताऊंगा, उससे और क्लियरिटी आएगी। इसको समझ लोगे वो तो आप भी कर लोगे, इसको ध्यान से समझो। हम 0 के राइट साइड उसका नेबरहुड डिफाइन है उसके डोमेन में, 0 + h इसके डोमेन में डिफाइन है, ये डोमेन है, इसके डोमेन में डिफाइन है। लेकिन लेफ्ट नेबरहुड नहीं डिफाइन है और ग्राफ भी नहीं मिल रहा है। तो हम बात क्यों करेंगे लेफ्ट साइड से, हम केवल बात किसकी करेंगे, राइट साइड की बात करेंगे, आरएचएल की बात करेंगे। तो आरएचएल की बात करेंगे तो 0 के जैसे ही राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो y कहां टेंड्स करेगा, 0 की तरफ टेंड्स करेगा। हम एलएचएल में इंटरेस्टेड नहीं है, क्यों, क्योंकि उसके नेबरहुड में डिफाइन ही नहीं है। आप देखो 0 - h कहां इसके नेबरहुड, जो 0 - h जो नेबरहुड है क्या इसके डोमेन में डिफाइन है, नहीं डिफाइन होता तो जरूर ग्राफ बनता, कहीं ना कहीं आपको ग्राफ में भी दिखाई देता कि हां ये लेफ्ट, जब लेफ्ट से जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं टेंड्स कर रही है। तो ऐसा नहीं हो रहा है तो इसलिए हम क्यों राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट 0 हो जाएगी, यहां पे y टेंड्स टू 0, लिमिट
एग्जिस्ट कर रही है जीरो के राइट साइड से, लेकिन एक साइड से एग्जिस्ट कर रही है, नॉट टू साइडेड, वन साइड से लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इसका पूछने का सेंस यही था, एग्जाम जो क्वेश्चन देते हैं लोग, इनका पूछने का यही था। लोग अब मैं एल्गोरिथम से बताऊंगा, लोग क्या करेंगे, आरएचएल एलएचएल निकालेंगे, देखेंगे बराबर आ गया तो इसको एग्जिस्ट मार देंगे, मतलब आरएचएल एलएचएल निकालेंगे, दोनों निकालेंगे, अब दोनों में इक्वालिटी आएगी, मतलब दोनों में इक्वालिटी आएगी, अब दोनों में एग्जिस्ट है, डज नॉट एग्जिस्ट मार के आते हैं वहां पे, लेकिन यहां पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, समझ रहे हो बाबू। तो इसको हम केवल बात सिर्फ करेंगे राइट साइड से ही बात करेंगे। अब एल्गोरिथम से देखो, एल्गोरिथम में भी हम केवल राइट साइड से ही बढ़ेंगे, राइट साइड से ही बढ़ेंगे बिल्कुल। अब आप देखिए, राइट साइड से बढ़ेंगे, लेफ्ट साइड से बिल्कुल नहीं जाएंगे, यही इसमें सोचने वाली बात है। मैं अगला इसको लोग डज नॉट एग्जिस्ट मार के आएंगे, मुझे पता है ना, डज नॉट एग्जिस्ट क्यों मार के आएंगे, अभी एल्गोरिथम में देखिए, आप एल्गोरिथम में आप देखिए, और इसको मैं नेक्स्ट करता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं, उससे देखिए आप क्लियरिटी होगी बिल्कुल। अब एल्गोरिथम से देखिए, आप इसको, आपने राइट साइड से देखा, लिमिट स्टेप थर्ड का एल्गोरिथम क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, तो यहां पे आप लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस h, तो ये क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0, तो ये 0 राइट साइड से 0 की तरफ, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड का थर्ड स्टेप जब लगाएंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस h, ये माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस, यहां पे h टेंडिंग टू 0, तो आप 0 नहीं पुट कर देंगे क्योंकि ये चीज डिफाइन ही नहीं है ना, उसके नेबरहुड में लेफ्ट, इस 0 के लेफ्ट नेबरहुड में डिफाइन नहीं है, तो हम एलएचएल अप्रोच कर ही नहीं पाएंगे। लोग यहां इसको 0 मार देंगे, कर देंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि उसके डोमेन में 0 के नेबरहुड में क्या, वो लेफ्ट वाला 0 माइनस h क्या डिफाइन है, वो डिफाइन है, डिफाइन मतलब तभी हम बात करते हैं, डिफाइन नहीं है तो इसलिए हम ये एलएचएल अप्रोच नहीं करेंगे, तो राइट साइड से अप्रोच करेंगे, तो राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो इसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इसकी लिमिट 0 आएगी। अब जो जेईई मेंस में क्वेश्चन आया उसको देखिए, जेईई मेंस में जो क्वेश्चन आया उसको देखिए, fx इक्वल टू रूट में x माइनस 1, इसका डोमेन क्या हो गया, x माइनस 1, x माइनस 2 ले लिया आप यहाँ पे, x माइनस 2 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, इसका डोमेन 2 से इनफाइनाइट। अब देखो, अब इसका 2 है तो 2 के लेफ्ट नेबरहुड डिफाइन ही नहीं है, 2 का राइट नेबरहुड डिफाइन है, तो 2 कहां, अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, तो ये क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2, ये y इक्वल टू रूट x माइनस 2 था, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड x माइनस 2, तो ये पैराबोला ये कहां से पास कर रहा है, वर्टेक्स 2, 0 से पास कर रहा है, x पॉजिटिव आप कुछ भी वैल्यू लोगे, y पॉजिटिव लेना है आपको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिलेगा नहीं, क्योंकि हमें x पॉजिटिव ही लेना है, x पॉजिटिव लेना, तो ये आप इरेज कर दोगे। अब जैसे जैसे आप 2 के राइट साइड से अप्रोच करोगे, आप 2 प्लस h, ये रहा 2 माइनस h, अब जैसे जैसे आप 2 की तरफ राइट साइड, तो ये कहां जा रहा है y, ये 2 0 ही है ना, तो y कहां जा रहा है, 0 पे जा रहा है। अब क्या लेफ्ट नेबरहुड की बात करोगे आप, लेफ्ट नेबरहुड की बात क्यों करोगे आप, इसके डोमेन में डिफाइन ही नहीं है, तो हम 2 माइनस h कैसे अप्रोच, कहां से अप्रोच करें, इसका ग्राफ ही नहीं कहीं बन रहा है कि आप जाओ इधर से तो लेफ्ट साइड से अप्रोच करो, आप कहीं इसका ग्राफ ही नहीं है, समझे बाबू। तो इसका कहीं ग्राफ दिख रहा है, जैसे हम इधर से अप्रोच कर रहे हैं तो आपको ग्राफ दिख रहा है कि हम y 0 पे जा रहा है, तो क्या इधर से दिख रहा है क्या आपको कि लेफ्ट साइड जा रहा है, तो कहीं भी ग्राफ y दिख रहा है, उसके नेबरहुड में ग्राफ डिफाइन ही नहीं है, तो हम लेफ्ट साइड से अप्रोच ही नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए केवल राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, मतलब x को अगर आप 2 प्लस अप्रोच करोगे तो y टेंड्स कहां जाएगा, 0 पे। अब एल्गोरिथम से मैं, अच्छा एल्गोरिथम से आप ट्राई करिएगा, एल्गोरिथम से एक मैं बता देता हूं, इसका मैं बता देता हूं, रूट एक्स का आप करिएगा, इसका मैं बताता हूं एल्गोरिथम से। देखिए एल्गोरिथम से क्या है,
एल्गोरिथम से बहुत इजी है, कर लोगे आप। ये देखो मैं बता दे रहा हूं ना, देखो थर्ड स्टेप एल्गोरिथम में क्या कहता था, यही ना, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 राइट हैंड साइड से RHL, तो ये क्या हो जाएगा रूट में 2 प्लस एच माइनस 2, एच टेंडिंग टू 0 तो पूरा डिफाइन है, ये फंक्शन डिफाइन है तो एच ये 0 आ जाएगा राइट। अब लेफ्ट हैंड साइड लोग गलती कर देंगे, ये LHL एच टेंडिंग टू 0 2 प्लस एच 2 माइनस एच माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 माइनस एच, ये बाबू डिफाइन ही कहां है, ये निगेटिव में आएगा, रूट निगेटिव में। अब एच टेंडिंग टू 0 का मतलब ये नहीं है कि एच टेंडिंग टू 0 है पूरा पुट कर दे रहा है, डिफाइन तो हो, फंक्शन डिफाइन नहीं है तो कैसे मैं पुट कर दूं, डिफाइन होता तभी मैं पिछले लेक्चर में बताया था, जब डिफाइन होता है तो हम पुट कर देते हैं, लेकिन यहाँ डिफाइन ही नहीं है, 2 के लेफ्ट नेबरहुड में डिफाइन नहीं है तो हम LHL अप्लाई ही नहीं करेंगे। तो 2 के राइट साइड से y टेंड्स टू 0 मतलब इसकी एक तरफा लिमिट ही है राइट साइड, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी लिमिट 0 हो जाएगी, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो वन साइडेड लिमिट का बाबू यही मतलब है कि या तो आप राइट से अप्रोच करोगे या लेफ्ट से अप्रोच करोगे तो दोनों में से कोई एक फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी, लिमिट उस पॉइंट पे क्या होगी, एग्जिस्ट कर जाएगी। आपको डोमेन देखना होगा, डोमेन के बाद आपको ग्राफ से भी बताया, ग्राफ प्लस डोमेन, आपको डोमेन से आप ग्राफ को विजुलाइज करेंगे फिर आपको वो दिख जाएगा लिमिट केवल एक साइड से अप्रोच कर रही है। तो ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है, बाकी तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, ये थोड़ा मैंने आपकी सोच को थोड़ा सा ऊपर किया, ऐसे ही आप सोचिए इसको, डोमेन देखिए, डोमेन का क्या नेरो डिफाइन है, नहीं डिफाइन है तो हाँ एक ही तरफ से अप्रोच होगा, बस यही करना है आपको बाबू। अब मैंने एक एग्जांपल लिया, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, वो जो मैंने नोट लिखवाया था उसी नोट पे ये एग्जांपल है, पहला नोट पे, उसी नोट पे वो एग्जांपल है, देखिए कैसे है नोट पे, एक बताया ही था अब बता ही देता हूं वो भी, फिर एक क्वेश्चन दूंगा, आप होमवर्क में ट्राई करिएगा उसको, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं नए कॉन्सेप्ट डिस्कशन करूंगा। अब देखिए कोई फंक्शन है a प्लस बी एक्स, एक्स लेस देन 1, 4 है x इक्वल टू 1 और x ग्रेटर देन 1 पे b माइनस 4x है। इफ, ध्यान से पढ़िएगा, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 fx इक्वल टू f1, मतलब लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एग्जिस्ट कर रही है और एट f1 पे भी एग्जिस्ट है, 1 पे भी फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है, तो जब फंक्शन एट x एक्सटेंडिंग टू ए फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता है तो क्या करते हैं, LHL इक्वल टू RHL करते हैं पहला नोट, fx एक्सटेंडिंग टू ए फंक्शन अगर किसी पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब LHL इक्वल टू RHL एट पॉइंट A। तो हमें पॉइंट किस पे बात करनी है, 1 पे ही बात करनी है, तो हम LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू FA, क्योंकि उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रही है ना, और फॉर व्हाट वैल्यू, किस वैल्यू के लिए एग्जिस्ट कर रही है तो हम इक्वेट करेंगे तो AB में रिलेशन आ जाएगा, मतलब AB की वैल्यू आ जाएगी। तो LHL स्टेप थर्ड, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, और f1 क्या डिफाइन है, एट x इक्वल टू 1 पे 4 डिफाइन है, यहां 4 कर दो आप, 1 के लेफ्ट ये डिफाइन है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 a प्लस b 1 माइनस h इक्वल टू, अब देखिए ये इक्वलिटी लगी हुई है तो एक बार इसको एक इक्वेशन लीजिए और एक बार इसको एक इक्वेशन लीजिए, तो इक्वल टू 4 ये पहला इक्वेशन। अब इसके बाद ये राइट साइड वाला, तो ये आप राइट इसको इक्वेट करते हैं, h टेंडिंग टू डिफाइन है, यहां पुट कर देंगे तो आपको क्या आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 4 आ जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू, ये पहला इक्वेशन आप इसको मानो। अब इसको बाद ये पहले LHL, अब RHL 1 प्लस h है, तो ये डिफाइंड फंक्शन है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 b माइनस 4 1 प्लस h, h टेंडिंग टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, h टेंडिंग टू 0, तो b माइनस 4 b माइनस 1, ये क्या है, b माइनस 4x, x की जगह क्या है 1 प्लस h है, यहां a है, समझ, b माइनस a, यहां a है बाबू, यहां a है b माइनस ax,
यहां पे a है बाबू, a 1 प्लस h इक्वल टू b माइनस a इक्वल टू 4, ये सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को इक्वेट कर देंगे, a b की वैल्यू आ जाएगी, तो a प्लस बी इक्वल टू 4, a माइनस b माइनस इक्वल टू 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहां सॉल्व कर लेते हैं, a प्लस बी इक्वल टू 4 माइनस a प्लस बी इक्वल टू 4, तो ये कट जाएगा, तो 2b इक्वल टू 8, तो b इक्वल टू 4 और a इक्वल टू 0। a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 4 के लिए क्या हो जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट कर जा रही है, यही फाइंड करना था। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। और एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज अब खत्म हो गया, आप लोग ट्राई करिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कैसे कैसे अप्रोच करना है, लिमिट के टाइप्स के बारे में बताऊंगा, अलजेब्राइक, नॉन अलजेब्राइक, ट्रिग्नोमेट्रिक, सब डिस्कशन करूंगा, ये आप लोगों ने करिएगा। अब मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, उसको ट्राई करिएगा, जरूर करिएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टाइप का है, लिमिट x टेंडिंग टू 5/2, इसको आप ट्राई करिएगा। 5/2 पे क्या लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इंटीजर पे तो नहीं कर रही थी, लेकिन इस पे देखिए कर रही है क्या, ट्राई करिएगा, मैं तो बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। और क्वेश्चन नहीं, आप इसको ट्राई करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कशन करूंगा। थैंक यू।